आप सभी सनातनियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शास्त्री जी महाराज आपको बता दूंगा, विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कराऊंगा। जो नवरात्रों में आप व्रत रखते हैं और कैसे व्रत रखना चाहिए और घर में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने घर में किसी भी पुरुष ने व्रत रखा है और साथ में आपके भाई बहन या पति पत्नी कोई भी ऐसा अनर्थ कार्य करते हैं तो घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वह जो सत्कर्म है वह दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि हमारे घर में प्रायः सनातन धर्म में गृहिणियां ज्यादा व्रत रखती है। गृहिणी मतलब स्त्रियां होती हैं, वह लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और बहुत अच्छे व्रत रखती हैं। और वो व्रत सिर्फ इसलिए नहीं रखती हैं कि उनके जीवन में कल्याण हो, वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए, अपने पुत्र की शिक्षा वृद्धि के लिए, सफलता के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो यदि वह व्रत रखती हैं, उनके व्रत रखने के पश्चात हमारे घर में कोई उनका पति या उनका कोई जेठ या देवर या पुत्र या पुत्री कोई भी मीठ पदार्थ ऐसे अनर्थ पदार्थों का सेवन करता है तो ध्यान रखिए कि उनका व्रत दुष्प्रभाव में बदलेगा और आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आपको किसी भी प्रकार का ऐसा सेवन नहीं करना है, मीट का सेवन नहीं करना है, नाखून बाल नहीं काटने हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। यदि आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो भाभी है, आपकी जो माताएं हैं, उनकी पूजा, उनकी तपस्या एक उल्टा परिणाम आपको और आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो आप सभी सनातनियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि व्रत रखने वाले साधक को अपना व्रत रखने दीजिए और उसको अधिक से अधिक भगवान में लीन होने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में रुचि समृद्धि बढ़ाएं और साथ ही साथ घर में सभी लोग उनका सहयोग करें और लहसुन प्याज का परहेज करें, नाखून बाल ना काटें, स्त्री प्रसंग ना बनाएं। पारिवारिक पति पत्नी में किसी प्रकार का संबंध यदि आप बनाते हैं नवरात्र में तो समझ लीजिए कि आने वाली संतान बड़ी क्रूर और पापी होगी। आपके जीवन में संतान को लेकर के घोर कष्ट आ सकता है। मेरा सभी सनातनियों से निवेदन है कि नवरात्रि के पर्व में किसी भी प्रकार का पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध बनता है उसका पूर्ण ध्यान रखें और ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। यदि हम नवरात्रि तक 9 दिन तक पति पत्नी मिलकर निरंतर साधना करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं और उसके बाद दशमी एकादशी को यदि आप भोग क्रिया करते हैं और संतान गर्भ में आती है तो आप इस बात को मान लीजिए और संतान इतनी तेजस्वी और ऐश्वर्यशाली होगी, आपके जीवन में इतनी सुख शांति देगी, क्योंकि 9 दिन तक आपने व्रत किया हुआ है, ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है और आपकी आत्मा में परमात्मा का वास रहा है। तो जो संतान आएगी आपके जीवन में संपूर्ण सुखों की बरसात करेगी और आपके जीवन में एक से एक सफलता प्राप्त होंगी। तो इन चीज़ों का विशेषता आप सभी सनातनी ध्यान रखिए कि आपको कोई भी ऐसा अनर्थ कार्य नहीं करना है, घर में कलह नहीं करना, घर में किसी प्रकार की मारपीट नहीं करनी, घर में किसी प्रकार का मानसिक तनाव कदापि नहीं बनाना। यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप शुभ कार्य नहीं कोई अशुभ कार्य करने जा रहे हैं। आप अपने भाग्य को अपने हाथों से ही वंचित कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं और आपको भाग्य की त्रुटि से कोई कदापि नहीं बचा सकता है। तो मेरा सभी सनातनियों से निवेदन है कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और प्रत्येक दिवस नहा धो करके शुद्ध विचार से जाप करें, पाठ करें, इत्यादि पूजा पाठ करें, पंचोपचार करें, षोडशोपचार करें, गंध अक्षत पुष्पमाला माता को अर्पण करें, अच्छे से अच्छा नैवेद्य भोजन लगाएं और घर के सभी लोगों को बिठाल के माता भगवती की मन प्रसन्नता पूर्वक आरती करें। जय अम्बे गौरी और माता भगवती की आरती समय ऐसी आराधना करनी चाहिए कि माता भगवती हमारे घर में ऐसी कृपा बरसा रही, आपके घर में 9 दिन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। शंख बजाएं, घंटी बजाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है शंख बजाने से, शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती और नकारात्मक सारी निकल जाती है, क्योंकि शंख भगवान विष्णु का पार्षद माना जाता है और घंटी, गरुड़ घंटी भगवान का पार्षद घंटी सदैव बजाएं और निरंतर बराबर पूजा करें और पूर्ण भावना श्रद्धा के साथ यह कार्य करें। और ऐसी अनेक प्रकार की जानकारियों से जुड़ रही हमारे चैनल से एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी महाराज के नाम से चैनल और आप सभी को शास्त्री महाराज का कोटि कोटि नमन।